ये डर्माटाइटिस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये उसके लिए हर वक्त डॉक्टर के पास या क्लिनिक पे किसी पे या हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से बहुत बेहतर हो जाएगा कि उसको खुद ही ये बात समझ आ जाएगी कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सलमा नईम। आज हम बात करेंगे एक्जिमा, डर्माटाइटिस या जिसको आम ज़बान में हम चंबल कहते हैं। एक्जिमा या डर्माटाइटिस की बहुत सी वजूहात होती हैं, जिनमें से कुछ अंदरूनी वजूहात यानी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, या बाहर की जिसको एनवायरमेंटल हम कहते हैं, या फिर इम्यून यानी हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है वो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव या ज़्यादा काम करना शुरू हो जाए, उसमें इम्बैलेंस आ जाए, उसकी वजह से ये डर्माटाइटिस हो सकता है। और चौथी जो वजह है वो हमारे पास हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, जैसे कि थायराइड के हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाए, या ख़वातीन में मेंस्ट्रुएशन के दौरान ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अब हमारे पास इन वजूहात के साथ इसमें होता क्या है, जैसे कि बच्चों में हमने बहुत सुना है कि बच्चे छोटी उम्र से ही पूरे जिस्म पे ख़ारिश की शिकायत कर रहे होते हैं, जो उनको जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि ये ख़ारिश उनके फैमिली में चल रही है। और ये वाला जो टाइप है डर्माटाइटिस का वो एटॉपिक डर्माटाइटिस है इसको हम। और ये एटॉपिक डर्माटाइटिस सिर्फ बच्चों में नहीं आता बल्कि बड़ों में या इवन बूढ़ों में भी आ सकता है। जो डर्माटाइटिस है या एक्जिमा है ये एक इची डर्माटोसिस है, यानी ये ख़ारिश वाली बीमारी है और ये मरीज़ के लिए बहुत तकलीफ़ दे बाज़ औक़ात हो जाती है। इसकी तकलीफ़ को इसको दूर करने के लिए हमें इसको डर्माटाइटिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पहले हमें इसकी सारी टाइप्स का पता होना चाहिए। हमारे पास एटॉपिक डर्माटाइटिस आता है, हमारे पास न्यूमुलर डर्माटाइटिस आता है, यानी डिफरेंट, जिसको आम लोग असल में इस टाइप के डर्माटाइटिस को ही चंबल कहते हैं, यानी पूरे जिस्म पे गोल निशान बन जाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खारिश करते करते पानी खारिज करना शुरू कर देते हैं, और ये इसकी बहुत बड़ी निशानी होती है। कुछ लोग ऐसी चंबल को फंगल इन्फेक्शन से कंफ्यूज कर देते हैं और उसका असल इलाज करने की बजाय दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें पता हो कि चंबल के ख़ास निशानियां क्या हैं। डर्माटाइटिस एक्जिमा या चंबल की एक और वैरायटी जो है वो सिबोरिक डर्माटाइटिस है, यानी सर के ऊपर खुश्की का होना। सिबोरिक डर्माटाइटिस को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वो पूरे जिस्म पर फैल जाता है। इसके अलावा शू डर्माटाइटिस है, कुछ लोगों को जूता पहनने से पाँव के ऊपर डर्माटाइटिस हो जाता है। बहुत से लोगों को एक और टाइप इसकी है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, यानी कोई भी सोप या डिटर्जेंट यूज़ करने से बहुत सी ख़वातीन आती हैं कि हम ये वाला सर्फ या डिटर्जेंट यूज़ करते हैं या कपड़े धोते हैं, उसके बाद हमारे हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ारिश और यहाँ तक कि हमारे ज़ख़म बन जाते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होता है। इसको हम हैंड डर्माटाइटिस भी कहते हैं, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस भी कहते हैं। अब हमें हर टाइप के डर्माटाइटिस की एक तो वजह पता होनी चाहिए कि किस वजह से हुआ है। हमें इसके इलाज में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमने मरीज़ को काउंसल कैसे करना है, उसको बताना कैसे है कि इस डर्माटाइटिस का इलाज हमने कैसे करना है। डर्माटाइटिस को कंट्रोल करें दो चीज़ें, एक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात ट्रीटमेंट है और सेकंड ऑप्शन इज़ कंट्रोल। ट्रीटमेंट करने के बाद ये डर्माटाइटिस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कभी ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हमने मरीज़ को या किसी भी इंसान को इसको कंट्रोल करना सिखा दिया तो ये उसके लिए हर वक्त डॉक्टर के पास या क्लिनिक पे किसी पे या हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से बहुत बेहतर हो जाएगा कि उसको खुद ही ये बात समझ आ जाएगी कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। ट्रीटमेंट के लिए डर्माटाइटिस के ट्रीटमेंट में सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें टॉपिकल ट्रीटमेंट्स देने होते हैं, यानी कुछ स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि स्टीरॉइड किसी भी चीज़ में हमें नहीं देना चाहिए। स्टीरॉइड को अगर प्रॉपर मिकदार में और प्रॉपर टाइम के लिए दिया जाए तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, नुकसानदेह साबित नहीं होता। जो हमारे पास ऐसे बाहर क्वैक्स बैठे हुए हैं या लोगों को जो आदत है ओवर द काउंटर दवाइयाँ खरीदने की, उनको नहीं पता हमने स्टीरॉइड्स को कितनी मिकदार में और कितने दिन में इस्तेमाल करना है। इसलिए बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि डॉक्टर हमें स्टीरॉइड दे रहा है, बहुत से लोग उसके साइड इफ़ेक्ट्स जब उसके सामने आ जाते हैं तो वो उनको लेना छोड़ देते हैं। हालांकि डर्माटाइटिस का ट्रीटमेंट स्टीरॉइड्स के साथ ही मुमकिन है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म हम नहीं दे सकते, शॉर्ट टर्म दे सकते हैं। और इसीलिए हम ये लोगों को एडवाइस करते हैं कि किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं ताकि वो आपको समझा सकें कि इसका इलाज किस तरह है।
स्टीरॉइड देने के लिए हमने जिस जगह के ऊपर भी डर्माटाइटिस अपीयर होता है वहाँ पे आप उसको प्रॉपरली दें, लेकिन आप बताएं मरीज़ को कि 15 दिन से ऊपर इसको इस्तेमाल ना करें, 15 दिन के बाद उसके इस्तेमाल को कम कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो डर्माटाइटिस के ट्रीटमेंट में हमें चाहिए वो हमारा स्किन बैरियर, यानी जो ऊपर की स्किन है वो अगर हमारी कहीं से भी डैमेज होती है तो उसको रिस्टोर करना, उसको ठीक करना। स्किन बैरियर जब तक ठीक नहीं होगा ये डर्माटाइटिस एक्जिमा बार बार होता जाएगा। स्किन बैरियर को ठीक करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये नहीं है कि आप इसको ट्रीटमेंट करें जाएं, इसको कंट्रोल करें, यानी आप इसकी ड्राइनेस को अवॉइड करें। ड्राइनेस को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, एक ऐसा मॉइस्चराइज़र जिसके अंदर इरिटेंट्स कम से कम हो, जिसके इंग्रेडिएंट्स सिंपल हों, यानी उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों जो आपकी स्किन या किसी भी स्किन के साथ मैच करते हों। और ये वाला मॉइस्चराइज़र आपको कौन बताएगा? जो बहुत अच्छा एक स्किन स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। आम डॉक्टर आपको दे देंगे मॉइस्चराइज़र, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या पड़े हुए हैं, और उसमें ये हो सकता है कि ऐसा मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर लें जो उल्टा आपकी स्किन को इरिटेट कर दे। एक और डर्माटाइटिस हमारे पास बहुत लोग इसके साथ आते हैं, वो ओल्ड एज में आता है, जिसको हम एएसटी या टॉटिक डर्माटाइटिस कहते हैं। एएसटी या टॉटिक डर्माटाइटिस ये ओल्ड एज में आता है। जैसे जैसे एज इंसान की बढ़ती है वैसे वैसे आपके स्किन के ऑयल्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपके स्किन के ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स या मॉइस्चराइजेशन कम होती है, स्किन बैरियर आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जैसे ही स्किन बैरियर डिस्ट्रॉय होगा आपको एक्जिमा या डर्माटाइटिस की जो बीमारी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया, मॉइस्चराइज़ करें स्किन को बहुत अच्छे तरीके से। दूसरी बात ये, आप सोप ऐसे यूज़ करें जिनमें मॉइस्चराइजेशन हो, मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट्स हों उसमें। हमारे पास यहाँ पे ओवर द काउंटर बहुत से ऐसे सोप्स लोग यूज़ करते हैं और हमारे पास आते भी हैं जो स्किन को इरिटेट करते हैं। तो प्रॉपर सोप का इस्तेमाल, फिर प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन, स्किन बैरियर को रेस्टोर करना, और उसके बाद फिर इस जो भी आपको जिस टाइप का भी डर्माटाइटिस हुआ है उसको आपने ट्रीट करना है विद प्रॉपर मेडिकेशन। आपने किसी भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन के साथ या लॉन्ग टर्म किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करना, अपने डॉक्टर के पास जाना है और उससे आपने मशवरा लेना है कि मैंने इसको कितने अरसे के लिए इस्तेमाल करना है। अगर कोई इस बारे में किसी का भी कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो हमें ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपका इसका जवाब देंगे ज़रूर। और किसी को भी इस बारे में किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो वो हम आपको वो भी बताएंगे ज़रूर।